नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाबी आफतकाल चल रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां कहां आसमानी आफत मची हुई है। भारत में बादलों की स्ट्राइक फिर एक बार जोरदार शुरू हो गई है। बादल फाड़ तबाही के निशान कहीं दिख रहे हैं तो कहीं उफनती नदियां सैलाब का रूप लेकर संकटकाल के संकेत दे रही हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक जरा तबाही की ये तस्वीरें देखिए और विनाशकारी बाढ़ की गर्जना सुनिए। ऐसा नहीं है कि कुदरत ने सिर्फ पहाड़ी इलाकों में कहर ढाया हुआ है, बल्कि मैदानी इलाके भी सैलाबी सितम से उबर नहीं पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में धरहाली और सक्तो नदियां उफान पर हैं। प्रशासन से लैंडस्लाइड की संभावना जताई है, यानी तबाही के संकेत मिलने लगे हैं। जरा देखिए कैसे यहां नदियों का जोर और शोर डरा रहा है। हिमाचल के मंडी में बादल फाड़ तबाही रिटर्न्स के बाद सड़कों पर सैलाब है। तबाही की बाढ़ के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच पहाड़ गिरने से सड़क बंद है। यहां रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर लगातार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। पंजाब के कई शहर भी बारिश की मार झेल रहे हैं। बठिंडा में हुई मूसलाधार बारिश से भारी मुसीबत लोगों को हो रही है। मूसलाधार बारिश ने बठिंडा की तस्वीर बिगाड़ दी, यानी मॉनसून इस बार रेतीली जमीन से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बर्बादी की बारिश कर रही है। हर तरफ प्रकृति ऐसा प्रकोप ढा रही है जो तबाही ला रही है। वहीं मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है और वहां कल भी कई जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी थी। उसकी 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने 6 जिले नीमच, मंदसौर, श्योपुर, गुना, आगरमालवा और राजगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8.5 इंच तक बारिश हो सकती है। और ये हरदा, रायसेन, गुना, सीहोर, विदिशा और शिवपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सड़कें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी है। इस वजह से लोग सड़कों पर निकल ही नहीं पा रहे हैं। लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। हरदा, रायसेन, गुना, सीहोर और विदिशा, शिवपुरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विदिशा में बेतवा नदी पूरी तरह से उफान पर है। 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विदिशा, रायसेन, गुना, नीमच, भिंड, अशोकनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सैलाबी आफत ने लोगों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। सारा सामान पानी में डूब गया है। मजबूरन लोगों को कैंप्स में रहना पड़ रहा है। वहीं पर प्रशासन की तरफ से खाने पीने की और रहने की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपाया है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं और जरूरी कामों के लिए लोग सैलाब पार करने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। गुना, हरदा और विदिशा इलाके में आसमानी आफत से नदियां उफान पर है। यहां पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग ही नहीं बेजुबान भी परेशान हैं। विदिशा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। सोजवा इलाके में 37 लोगों के फंसे होने की सूचना ही प्रशासन हरकत में आया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया। बताया जा रहा है कि गुना में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गुना पानी का प्रहार ऐसा हुआ कि कुड़का गांव की पुलियां टूट गई है, जिससे राजस्थान से संपर्क टूट चुका है। हरदा के कलेक्ट्रेट भवन में हर जगह पानी ही अपनी नजर आ रहा है। घरों के साथ साथ स्कूल और ऑफिसेज में पानी ही पानी देखा जा रहा है। कर्मचारी वाइपर की मदद से पानी को बाहर निकालने नजर आए। वहीं रायसेन से लेकर श्योपुर और शिवपुरी तक हालात एक जैसे हैं। कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है तो कहीं पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़कें टूटने लगी हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि घर से लेकर स्कूल अब पानी की गिरफ्त में आ चुके हैं। श्योपुर में तो अचानक पानी आने से कुछ लोग खेत में ही फंस गए। ट्रैक्टर ने जल समाधि ले ली और किसानों ने तैरकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश में करीब 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश की वजह से हालात खराब हैं। बाढ़ बारिश को लेकर सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद आपदा प्रबंधन पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। भारी बारिश वाले जिलों के कलेक्टर से चर्चा की है। सभी जिलों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वासन दिया है। प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए, ये भी निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे हैं। वहीं मुरैना में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बाढ़ के बीच गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। यहां इंद्रजीतपुरा में महिला का रेस्क्यू किया गया। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में महिला ने बेटे को जन्म दिया है। इंद्रजीतपुरा गांव में जगह जगह बाढ़ का पानी भरा हुआ है। महिला के परिजनों ने एसडीएम से मदद मांगी थी। तो ये तस्वीरें मुरैना से सामने आई हैं, जहां बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया है। इंद्रजीतपुरा में महिला का रेस्क्यू किया गया है। चंबल नदी पूरी तरह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। राजगढ़ से गोविंद सोनी, विदिशा से दीपेश शाह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे साथ नीरज भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले दीपेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप देखिए, आधा दिन बीत चुका है, लेकिन अब तक कई ऐसी जगह हैं जहां पानी रुका हुआ है। बारिश बंद है, लेकिन प्रशासन बारिश बंद होने के बाद क्या कर रहा है ग्राउंड जीरो पर? लगा हुआ है। कई ऐसे बच्चे पानी बहुत ज्यादा मर गया, तो वहाँ पर अभी भी कई लोग हैं जो फंसे तारों पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो वहाँ पर लोगों के बारे में टीम बनाई गई। कलेक्टर और एसपीओ के प्रशासनिक अधिकारी वो लोग अब सड़कों पर लग रहे। ग्राउंड जीरो पर वो लोग मौजूद है और लगातार कोशिश कर रही है कि कोई व्यक्ति ना फंसे। दीपेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपकी आवाज ठीक तरीके से दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं इस ग्लिच को ठीक करा लेती हूँ, फिर आपके पास लौटती हूँ। गुना से हमारे सहयोगी नीरज जैन जुड़े हुए हैं। नीरज, आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कि वहां पर अब क्या हाल है जब आज का दिन आधा बीत चुका है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। बता दूं, पूरा पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। एक सुरक्षित समझे जाने वाले को एक हालत देखिए, यह गुना की वो हाईवे जो पूरी तरह से पानी से भर चुकी है, जाती है। फिर रास्ते में लेके यहाँ पर डंपर की रोड पड़ चुकी है। ये सामने जो दिख रहा है, जो बाउंड्री है, जो पानी से वो बह चुकी है। इसके अलावा जो मेरे पीछे जो दिख रहा है, जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी एक जगमग है। तो आपसे नाला जा रहा है, नाला अंदर जाता है और मकानों में भरा हुआ है। हालांकि अभी पानी का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है, तो मकानों का लेवल निकला है। हमारे साथ कुछ कॉलोनी के निवासी भी है, बताएंगे कि आखिर उनके साथ समस्या क्या है। आपके साथ जो कल से पानी बढ़ रहा है, क्या स्थिति है पानी की? नीरज, लौट रही हूँ आपके पास। मैं समझ रही हूँ कि बारिश की वजह से कई बार ऐसी सिग्नल की प्रॉब्लम होती है। हमारे दर्शक भी अच्छे से ये चीज समझते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। गोविंद, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये किसी कॉलोनी की तस्वीरें हैं। पानी क्यों नहीं निकला है अभी तक? जी बिल्कुल, बता दूं कि 3 दिनों से राजगढ़ जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। 3 दिनों में अगर कल की बात करें तो राजगढ़ जिले में बीते 24 घंटे में 91.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इस समय हम ब्यावरा शहर की कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है और यहाँ के जो रहवासी है किस तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ये पानी है जो लगातार यहाँ पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से कॉलोनी वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इसी पानी में से निकल कर आते हैं और यहाँ से उनको वापस अपने घरों की ओर जाना रहता है। हमारे साथ कुछ कॉलोनी वासी भी है, जिनसे हम चर्चा भी करेंगे। किस तरह का परेशानी आप लोगों को आ रही, क्या है? बच्चों को ज्यादातर समस्या आ रही है, स्कूल जाने में प्रॉब्लम आ रही है उनको। हम नहीं रहे तो कोई उनको छोड़ने नहीं जा सकता। उसके बाद में देखा जाए तो बच्चे से लेके बड़े बूढ़े से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी क्या स्थिति है पानी को लेकर? किस तरह से, क्या नगर पालिका का अमला पहुंचा है यहाँ पर या किस तरह की परेशानी है? विगत
विगत काफी टाइम से आप देख रहे हैं ब्यावरा शहर में अभी हम यहाँ दोनों नगर में खड़े हैं। हम बीच में पहले भी आए थे यहाँ की जगह नगर पालिका के लिए और सब लोगों से बोला भी हमने, यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, पूरा ब्यावरा जलमग्न है, यहाँ निकासी की कोई जगह नहीं है। तो निकासी की जगह नहीं है ब्यावरा में, नगर पालिका का अमला किस तरह से काम कर रहा है? क्या नहीं, नगर पालिका तो इससे बेकार नगर पालिका आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। इस जितने वार्ड वासी, यही नहीं पूरे ब्यावरा के हालात ये है कि पानी जलमग्न पूरी तरीके से स्थितियां खराब है। नालियां ये लोग साफ करते नहीं है। लाइट के तार अगर कैसे भी गलती से अगर टूट गए तो ये जनहानि, पिपलोदी गांव में अभी भी 6 बच्चे मरे और यहाँ जनहानि होने में कोई देर वाली बात नहीं है। टैक्स लेने में भी देर नहीं करती है। लाइट के बिल अगर लेट हो जाते तो एक ही दिन में काट देते हैं, सफाई। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या रात में भी क्या जंगली जानवर भी आपके यहाँ आते? किस तरह की परेशानी? जंगली जानवर आते घर में घुस जाते हैं, उनको मारना पड़ता है। क्या करें हम, बिल्कुल परेशान। कैसे निकलते हैं स्कूलों में बच्चे, कैसे पहुँचते हैं? ऐसे ही निकलते, गोदी में ले लेके निकालते, बहुत परेशानी आती है। तो लगातार देखने में आ रहा है कि लगातार जो है बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और 2 से 3 फीट कॉलोनी में लगातार पानी होने की वजह से अब लोगों को इस पानी के बीच में से ही निकलना पड़ रहा है। गोविंद, कब से पानी भरा हुआ है और बारिश यहाँ कब रुक गई थी? इससे तो लग रहा है, इससे पहले भी आपने तस्वीरें दिखाई थी, वहां भी कॉलोनी में पानी भरा हुआ था, यानी कि प्रशासन तो चैन से सो रहा है। बिल्कुल, प्रशासन चैन से सो रहा है, ये कोई गलत बात नहीं है। और लगातार ये पानी लंबे समय से यहाँ भरा हुआ है, जिस पर कॉलोनी वासियों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन फिर भी कॉलोनी वासियों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका का अमला नहीं जागा। और लगातार कल बीती रात से ही बारिश रुक चुकी है, लेकिन ये बारिश का जो पानी है लगातार कॉलोनी में भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है गोविंद, आप रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अर्जुन देवड़ा हरदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। दीपेश, पहले आपका रुख मैं करना चाहूंगी। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मतलब सामान्य जिंदगी पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। बिल्कुल, जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ये पानी थम नहीं रहा है। पिछले 48 घंटे से लगातार पानी आफत बनकर गिर रहा है। अभी फिलहाल कलेक्टर ने 2 दिन के स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन जो हालात है, क्योंकि लगभग विदिशा में 6.5 इंच पानी अभी तक गिर चुका है और मौसम विभाग के अनुसार अभी और अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो इसलिए अभी फिलहाल जो जनजीवन है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि विदिशा का जो निचला इलाका है वो करीब 50% इलाका नीचे की तरफ है, जिसमें पानी लगभग 4 से 5 फीट भर गया। लोगों के घरों में पानी भर गया, उनके सामान खराब हो गए, उनको रहने की बड़ी तकलीफ है। फिलहाल रेस्क्यू कर उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मुश्किलें फिर भी खड़ी हुई है, क्योंकि घर में जो सामान खराब हुआ है उसकी चिंता सिर पे है। फिलहाल उनको ऊंची जगह स्कूल कॉलेजों में पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कैंप लग गए, लोग जो सोशल सर्विसेज देते थे वो लोग भी जुट गए। सरकार की तरफ से एसडीआरएफ की टीम जुट गई, होमगार्ड के जवान अभी वहां पर खाना पहुंचा रहे हैं, जो राशन पानी है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन लोगों को चिंता है, उनके घरों में पानी है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि पानी थम गया है। जो रास्ते थे पानी निकास के वो पूरी तरह से रुके हुए हैं। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हर साल यही होता है कि पानी बिल्कुल, और यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से ग्राउंड जीरो पर कोई काम नहीं किया जाता, जिसका अंजाम आम लोगों को भुगतना पड़ता है। दीपेश, बहुत शुक्रिया आपका, और गोविंद आपका भी शुक्रिया तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अर्जुन देवड़ा, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले डिंडोरी से खबर है। जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं पुल। भारी बारिश से यहां बुढ़नेर नदी पूरी तरह से उफान पर है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, यहां पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तस्वीरें आप देखिए डिंडोरी से, यहां जान जोखिम में डालकर किस तरह से पुल पार करने को मजबूर हैं ये लोग, क्योंकि कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा के यहां पर इंतजाम है, ना ही कोई यहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है कि जो इन लोगों को मना कर सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि नदी नाले उफान पर हैं बारिश की वजह से, आप इनको पुल पार करने की आप कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। और बुढ़नेर नदी कि ये तस्वीरें हैं जहां से लोग इस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। वहीं चंबल किनारे बसे गांवों के लिए अलर्ट, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। कोटा बैराज से 11,073 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पार्वती नदी के कैचमेंट में पानी बढ़ने से अलर्ट जारी किया गया है। चंबल किनारे बसे गांवों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
तो चंबल किनारे बसे जितने भी गांव हैं वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कोटा बैराज से 11,073 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो जो पानी छोड़ा गया है वो जो निचले इलाके हैं वहां की तरफ मूव करेगा। तो वहां रहने वाले लोगों को पहले से ही प्रशासन ने चेता दिया है। पार्वती नदी के कैचमेंट में पानी बढ़ने से अलर्ट जारी किया गया है। चंबल किनारे बसे गांव के लिए प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी पूरी तरह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेताया गया है। उधर ग्वालियर में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। यहां बारिश से पार्वती नदी उफान पर है और सिंध नदी भीतरवार में मूसलाधार बारिश से मकान ढह गया है। यहां चपेट में आए हैं मवेशी, बाल बाल घर में मौजूद लोग बचे हैं। बीते दिन भी मकान का छज्जा गिरने से 2 लोगों की जान चली गई थी। ये ग्वालियर की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से पार्वती नदी और सिंध नदी दोनों ही नदियां उफान पर हैं और भीतरवार में मूसलाधार बारिश की वजह से एक मकान ढह गया, जिसमें घर वाले बाल बाल बचे हैं। हालांकि मवेशी इसमें चपेट में जरूर आ गए हैं। बीते दिन भी एक मकान का छज्जा गिर गया था बारिश की वजह से ही, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ग्वालियर से पार्वती नदी और सिंध नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरह से नदियां उफान पर हैं। और ये भीतरवार की तस्वीरें, यहाँ पर एक मकान ढह गया है और इसमें घर में मौजूद सदस्य तो बच गए, लेकिन जो मवेशी थे वो ज़रूर चपेट में आ गए हैं। कल भी यहाँ पर एक हादसा हो गया था जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। करतार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। करतार, मुरैना ग्वालियर दोनों जगह की तस्वीरें ही हमने देखी हैं, तो लोगों का जीवन कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है इस बाढ़ और बारिश के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर किस तरीके से ग्वालियर और चंबल अंचल पूरे इलाके में दोनों डिवीजनों में जबरदस्त बारिश ने कहर है वो बरपा रखा है, जिसके चलते अधिकांश इलाकों डूब क्षेत्र में आ गए। और लगातार बात की जाए जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है उसको लेके जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है, क्योंकि लोग जिस तरीके से परेशान है। कई निचले इलाके वहां पानी इतना ज्यादा हो गया, 2 मकान टूट जाते हैं, 2 लोगों की कल शाम को मौत हो जाती है। मुरैना में 5 स्थानों पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। हम इस समय चंबल राजघाट पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। कितना बेहंगम और बृहद दृश्य यहाँ दिखाई देगा कि चंबल राजघाट जो कि कोटा बैराज से लगातार पानी वहां से छोड़ा जा रहा है। 2 दिन पहले 1,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, अब प्रति मिनट 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते चंबल इस समय खतरे के निशान से करीब 5 मीटर ऊपर है वो बह रही है। क्योंकि खतरे का निशान 138 मीटर है और चंबल इस समय 142 मीटर पर बह रही है, जिसके चलते करीब आधा सैकड़ा से अधिक ऐसे गांव हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं। प्रशासन द्वारा लगातार वहां पहले से मुनादी पिटवाई गई, लगातार सूचनाएं दी गई। बाद में आज सुबह से ही जगह जगह स्थानों पर जो गांव वास्तव में डूब में आते हैं वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर पूरा उनका संपर्क है जो रास्ते उनसे टूट गया और उसके चलते वो फंस गए और उनको निकालने का काम है लगातार वहां प्रशासन कर रहा है। जिस तरीके से चंबल इस समय अपने उफान पर है, लगातार यहाँ जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने यहाँ पर लगातार जो सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रशासन का साफ कहना है कि जहां जहां रेस्क्यू की आवश्यकता होगी वहां रेस्क्यू हम चला रहे हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। और एसडीआरएफ की टीम अभी एक गांव में पहुंची है जहां से कुछ लोगों को, कुथियाना गांव पहुंची, वहां से कुछ लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्कूल है वहां पहुंचाया गया है, क्योंकि वो गांव चारों तरफ से कट गया, चारों तरफ से उसमें कोई रास्ता नहीं बचा, लोग आने जाने नहीं सकते थे। प्रशासन के नाव के द्वारा, एसडीआरएफ की टीम द्वारा उन्हें सुरक्षित स्कूल में पहुंचाया गया। तो निश्चित तौर पर जो पानी है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है और चंबल का जलस्तर बढ़ा है, क्वारी का जलस्तर बढ़ा है, उधर कैचमेंट एरिया में बारिश ज्यादा हो रही है, पार्वती अपने उफान पर है, हर एक वो नदी उफान पर है। ग्वालियर की बात की जाए तो सिंध नदी उफान पर है, हर नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश इस समय आफत बन गई है और लोग खासे परेशान हैं। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन के जो भी निचले अमले के अधिकारी है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे जितने भी मैदानी इलाके में जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको अलर्ट रखा गया है और सबको मैदान में छोड़ा गया है कि वहां जाकर गाँव की स्थितियां देखें और जहां स्थितियां खराब हो वहां एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगाकर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए। गुना की
बिल्कुल करतार, आप रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को कि पूरी तरह से अलर्ट रहें। चंद्रशेखर सोलंकी हमारे सहयोगी रतलाम से जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अभी रतलाम में क्या हालात हैं? वहां कब हुई थी लास्ट बारिश? देखिए, बारिश जो तेज भयंकर बारिश हुई थी वो शनिवार को हुई थी, लेकिन बारिश थमी है कुछ घंटों के लिए, लेकिन रुक रुक करके बारिश लगातार जारी है। और इसके कारण जो है, देखिए 3 दिनों से जो धोलावाड़ डैम का गेट है वो खोला जा चुका है और जो पानी है वहां से लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि बारिश का पानी लगातार जो है डैम में आता जा रहा है और ऐसे में जो है डिस्चार्जिंग जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा जो निचले इलाकों में तेज बारिश के दौरान जल भराव तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी दिखा देते हैं कि इस तरह की देखने को मिल रही है कि जो रास्ते हैं आवागमन के अंडरब्रिज वाले हैं, जो निचले इलाके हैं, उनमें इस तरीके से पानी जब तेज बारिश होती है तो इतना बढ़ जाता है कि रास्ते जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अभी जो बारिश कम हुई है तो ये रास्ते भी खुले हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही तेज बारिश है जी थोड़ी देर में हो जाती है तो यहाँ पर जो है निकासी का नहीं होने से जो है इस तरह के इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से दिक्कतें आ रही है। आपदा प्रबंधन ने बारिश के पहले बताया था कि किस तरीके से सारी तैयारी कर ली गई है, अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जो है बारिश का पानी नदी नालों में उफान पर आता है, तो कुछ घटनाएं भी हुई हैं। बीती रात को भी एक शव जो है मली नदी से मिला है, तो इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। लगातार जो है बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जब भी तेज बारिश होती है तो देखिए जो केदारेश्वर का झरना है वो भी काफी रोज रूप में सामने आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो वहां पर जो है होमगार्ड के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए, जो झरने हैं, जो पिकनिक स्पॉट है, वहां पर की कोई नदी के अंदर जाकर के जो है रिस्क न लें। तो ठीक है, प्रशासन की तरफ से अपील तो लगातार की जा रही है चंद्रशेखर, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्रशासन की अपील पर अमल कर रहे हैं। अर्जुन हमारे सहयोगी हरदा से जुड़े हुए हैं। अर्जुन, अब तो बारिश रुक गई है हरदा में, सुबह से बारिश हो रही थी, अब कैसे हालात हैं? जो पानी भरा था वो निकल पाया है नहीं, या अभी भी इसी तरह से डटा हुआ है? आपको बता दूं सुबह से बारिश इलाकों में पानी निकल चुका है और जो रास्ते बंद हुए थे वो रास्ते भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि अभी जो नर्मदा क्षेत्र का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो कहीं कहीं पे पानी है, तो वहाँ भी होमगार्ड और जिला प्रशासन की टीम पहुंचाई गई है, क्योंकि पटवारियों को निरीक्षण के लिए भेजा गया है कि गाँव में किस प्रकार से स्थिति है, क्योंकि नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो एहतियाती तौर पे गाँव में जो राजस्व विभाग की टीम है, पटवारी है और गाँव कोटवाई, इनको यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि लगातार तवा डैम के गेट खोले गए हैं। तो नर्मदा नदी का जो देवास और हनुदा का जो हंडिया है वहाँ पे लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने वहाँ पे टीम लगाई है। हालांकि हरदा जिले में आज सुबह से जो बारिश हो रही थी वो अब फिलहाल में रुक चुकी है और जो रास्ते बंद हुए थे वो रास्ते भी खुल चुके हैं और अभी स्थिति जो है वो सामान्य स्थिति हो चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन ने जिस गांव में स्थिति है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हरदा जिले का नया गांव जो है नर्मदा क्षेत्र का गांव है, वो टापू बना हुआ है वहां पे, तो वहां पे भी अभी टीम पहुंचाई गई है और गांव में जो स्कूल है वहां पे व्यवस्था की गई है और नर्मदा क्षेत्र के जो गाँव है उसमें निरीक्षण करके व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हरदा से तो राहत भरी खबर मिल रही है। और करतार में एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी, क्या वहां पर भी स्कूलों में छुट्टी की गई है और ये छुट्टी कब तक रहेगी? और जो स्थिति अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, ये कब तक सामान्य हो पाएगी अगर बारिश नहीं हुई तो? देखिए, स्कूलों की छुट्टी आज सुबह सुबह आदेश जारी होता है। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा आदेश लेट जारी किया गया। पहले से स्थितियां ऐसी थी कि हालात यहाँ बिगड़ रहे हैं, ग्रामीण अंचलों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन की छुट्टी घोषित की है, अगर स्थितियां सामान्य नहीं होती तो छुट्टी को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लगातार ऊपरी इलाके में, मुरैना में इस समय बारिश नहीं हो रही, लेकिन ऊपरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है। कैचमेंट एरिया में जिस तरीके से बारिश हो रही है तो पानी पूरा पार्वती नदी से होता हुआ उधर कोटा बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, वो चंबल में आता है और इधर लगातार पानी बढ़ता चला जा रहा है। पानी कल जिस तरीके से चंबल खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही थी, लेकिन आज सुबह होते होते खतरे का निशान क्रॉस किया और खतरे के निशान से 4 से 5 मीटर ऊपर बह रही है। मतलब हालात ऐसे हैं कि अगर खतरे के निशान से चंबल ऊपर बहती है तो करीब आधा से सैकड़ा से अधिक जो गांव है वो डूब में आते हैं और लगातार प्रशासन वहां पहुंच गया है, क्योंकि कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बारिश का पानी ज्यादा था, पूरे इलाके में जलमग्न हो गया। इस चलते स्कूलों की छुट्टी करना जरूरी था, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ द्वारा चलाया गया,
प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मौके पर है और 5 गाँव में लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और वहां स्कूल में और जो ऊंचा इलाका है वहां पहुंचाने का काम किया गया है। चंबल का फिर एक बार दृश्य दिखाऊंगा कि चंबल इस समय वास्तव में खतरे के निशान से जिस तरीके से ऊपर बह रही है उसका रौद्र रूप लगातार दिखाई दे रहा है और लगातार चंबल बढ़ती चली जा रही है। अभी फिलहाल जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और जो भू अभिलेख विभाग है जहां से ये एडवाइजरी जारी हुई है उनके द्वारा कहा गया है कि चंबल अभी भी ऊपर बढ़ेगी, इसका पानी जल और ऊंचा जाएगा, उसके बाद में स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। तो निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके में अभी जिस तरीके से जो टीमें तैनात की गई हैं उसको देखते हुए कहीं ग्रामीणों को हिदायत पहले से दी गई और टीमें लगातार ग्रामीण अंचलों में जहां डूब इलाके आते हैं वहां मुस्तैद की गई है क्योंकि किसी की जान माल को खतरा ना हो, इस बात की चिंता प्रशासन को है और प्रशासन लगातार इसी बात को लेकर चिंतित है और इसी बात को लेकर मैदानी इलाके में प्रशासन डटा हुआ है क्योंकि स्थितियां सामान्य होते हुए अभी समय लगेगा। 2 से 3 दिन स्थितियां ऐसी रहने वाली हो सकता है चंबल का जलस्तर और बढ़ा, कोटा बैराज से पानी और छोड़ा गया तो शायद हो सकता है स्थितियां और भी भयावह हो सकती है। जी ठीक है करतार, यानी कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि नदी नाले उफान पर हैं, आप थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। नर्मदापुरम से हमारे सहयोगी अभिषेक गौड़ भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, वहां के क्या हाल है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा और प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिले में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। वर्तमान में हम अगर सेठानी घाट पर मौजूद है, अगर सेठानी घाट के नर्मदा नदी के जलस्तर की बात की जाए तो अलार्म लेवल मतलब खतरे के अलार्म लेवल से महज 2 फीट नीचे है। 962 फीट पर नर्मदा नदी का जलस्तर पहुंच गया है। 2 फीट और नर्मदा नदी के जलस्तर की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 962 फीट पर नर्मदा नदी का जलस्तर पहुंच गया है। आप ये नर्मदा नदी का विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह नर्मदा नदी अपने रौद्र रूप पर है। लगातार यहाँ पर प्रशासन द्वारा मार्ग कराकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। नर्मदा घाट पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें नीचे नहीं आने दिया जा रहा है। इस समय ठीक है अभिषेक, फिलहाल शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हमारे तमाम सहयोगियों ने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई हैं। मध्य प्रदेश में अभी हालात काबू से बाहर हैं, ऐसे में आप लोगों को सावधान रहना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।